वेलकम टू Y2 कोचिंग क्लासेस। मैं योगेश रावत लेके आया हूँ आपके लिए मैट्रिसेस के ऊपर बहुत ही बेहतरीन क्लास। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि बेस्ड है एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑफ अ मैट्रिक्स। तो पहले मैं ये बता दूं कि ये जो आज का लेक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि यहाँ से सीबीएसई में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में है डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म्ड इन अ मैट्रिक्स। तो कौन कौन से ऐसे ऑपरेशंस हैं मैट्रिक्स में जो परफॉर्म किए जाते हैं, आज हम इसे पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम एक्सरसाइज लगाएंगे इसी पे बेस। तो देखिए पहला ऑपरेशन क्या बोलता है। तो फर्स्ट ऑपरेशन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑपरेशन बोलता है द इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और टू कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये एक सिंपल सा ऑपरेशन है जो कि मैट्रिक्स में परफॉर्म किया जाता है। आप किसी भी दो रोज को और किसी भी दो कॉलम को आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल है। जैसे सपोज हमारे पास मैट्रिक्स ए है और ये हो गई हमारी फर्स्ट रो, ये हो गई हमारी सेकंड रो। मान लो मुझे फर्स्ट रो को सेकंड रो से क्या करना है, इंटरचेंज करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं इस ऑपरेशन को इस तरीके से डिनोट करूंगा, दैट मीन्स R1 इंटरचेंज विद R2। तो देखो यहाँ पे जो मैट्रिक्स है हमारी 1 2 1 -1 √3 1 5 6 7, तो ये इंटरचेंज होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। ये वाली रो इससे क्या हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी। तो सेकंड रो हमारी फर्स्ट बन जाएगी और फर्स्ट हमारी सेकंड बन जाती है। तो सिंपल है, यहाँ पे ये मैट्रिक्स आ गई। सपोज अगर आपको R2 को इंटरचेंज करना है R3 के साथ, तो आप इस ऑपरेशन को इस तरीके से लिखेंगे और मैट्रिक्स की फॉर्म में ये इस तरीके से आ जाएगा तुम्हारा 1 2 1। जो तुम्हारी थर्ड रो है वो किससे रिप्लेस हो जाएगी, सेकंड रो के साथ। तो ये हो जाएगा हमारा 5 6 7 -1 √3 1। ओके, तो ये हो गया हमारा R2 इंटरचेंज विद R3। वैसे ही आप क्या कर सकते हो, किसी भी रो को इंटरचेंज कर सकते हो आपस में। R1 को इंटरचेंज कर सकते हो R3 में। सिमिलरली यही ऑपरेशन हमारा कॉलम में भी परफॉर्म होता है। देखिए यहाँ पे ये सपोज ये हो गई हमारी C1 कॉलम, C2 कॉलम और C3। अगर मुझे C1 को C2 के साथ क्या करना है, इंटरचेंज करना है, तो मैं ये क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा C1 इंटरचेंज विद C2। सपोज अगर मुझे इंटरचेंज करना है C2 को C3 के साथ, ये C3 है, C2 को C3 के साथ इंटरचेंज करना है, तो मैं लिखूंगा C2 इंटरचेंज विद C3। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट ऑपरेशन बोलता है हमारा द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम्स बाय अ नॉन जीरो नंबर। Symbolically, the multiplication of each element of ith row by k, where k is not equal to 0, is denoted by Ri tends to k Ri। तो देखो यहाँ पे क्या है, इसको समझ लेते हैं हम। तो कोई अगर हमारे पास मैट्रिक्स है, सपोज ये मैट्रिक्स है B, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कोई भी हमारा सपोज ये है हमारा फर्स्ट कॉलम C1, ये है सेकंड कॉलम C2, ये है थर्ड कॉलम C3। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है C3 टेंस टू 1/7 C3। तो ये 1/7 हमारा क्या है, ये 1/7 हमारा K है, सिंपल। K कुछ भी हो सकता है, बट ये हमारा जो K है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कोई नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो परफॉर्म हो रहा है ऑपरेशन, ये है C3 टेंस टू 1/7 C3। तो ये जो C3 वाला कॉलम है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया है, सिंपल 1/7 से। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारी ये आ जाती है। आप ये ऑपरेशन रो में भी लगा सकते हो। तो रो में अगर आप लगाना चाहो, यहाँ पे कितनी रो है हमारे पास, यहाँ पे दो रो है R1 और यहाँ पे कितनी रो है, ये है R2, ठीक है। अगर आप R1 में ऑपरेशन लगाना चाहते हो, सपोज आपने R1 में ऑपरेशन लगाया ट्वाइस ऑफ R1, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आ जाएगी तुम्हारी, 2 2 2 4 2 1 2। ये तुम्हारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ गई। सपोज आपको क्या करना है, C2 में ऑपरेशन करना है, तो C2 में ऑपरेशन करोगे, मान लो थ्राइस ऑफ C2। अब क्या करना पड़ेगा आपको, अगर मैंने ये ऑपरेशन लिख दिया है तो सिंपल आपको 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी कॉलम 2 से। तो कॉलम 2 क्या है हमारे पास, फर्स्ट कॉलम रिमेन सेम 1 -1 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 3√3। तो ये ऑपरेशन कुछ इस तरीके से किया जाता है और इसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका ये है। ये हो गया तुम्हारा कॉलम में, अगर आपको रिप्रेजेंट करना है इस तरीके से करोगे, रो में रिप्रेजेंट करना है आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। सिंपल है, ये कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट ऑपरेशन है द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाई बाय एनी नॉन जीरो नंबर। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये सिंपल सा बोलता है कि अगर एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ मैं आपको। जैसे ये एग्जाम्पल है हमारा,
हमारे पास मैट्रिक्स है C 1 2 2 -1। तो देखो यहाँ पे अगर मुझे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सपोज यहाँ पे ऑपरेशन है R2, मुझे R2 में ऑपरेशन करना है, तो R2 में यहाँ पे देखो ऑपरेशन किया गया है R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1। R2 में चेंजेस आना है, R2 पहले लिखा है, इसका मतलब चेंजेस जो है हमारे R2 में आना है। तो हम क्या कर रहे हैं, R2 में से माइनस कर रहे हैं यहाँ पे ट्वाइस ऑफ R1। देखो सिंपल है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, पहली वाली रो को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसे R2 में से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आ जाएगी फाइनली ये मैट्रिक्स आ जाती है। सिमिलरली अगर हमें R2 में ऑपरेशन करना है, हम ये भी ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे हमें नीड है हम वैसा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। सपोज अगर मैं ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ R2 में, R2 प्लस R1, तो ये जो हमारी C मैट्रिक्स है ये बन जाएगी, फर्स्ट रो सेम रहेगी हमारी। सेकंड में देखो, सेकंड में क्या होगा, 2 + 1 ये बन जाएगा 3, R2 -1 + 2 ये बन जाएगा तुम्हारा प्लस के 1, तो ये फाइनल मैट्रिक्स आ जाएगी। तो आप किसी भी तरीके के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। यहाँ पे R1 में ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, तो R1 में अगर परफॉर्म करोगे तो ये भी कर सकते हो R1 प्लस ट्वाइस ऑफ R1। तो ये जो हमारी C मैट्रिक्स है यहाँ पे, ये C मैट्रिक्स बन जाएगी हमारी। तो 2 2 जा 4, 4 + 1 ये बन जाएगा 5, और ये बन जाएगा तुम्हारा -2 + 2 0, और ये सेम रहेगा 2 - 1। तो देखो ये 3 तरीके के ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं मैट्रिसेस में, और ये क्यों परफॉर्म किए जाते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट आता है हमारा इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। तो देखो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस क्या होती है, पहले इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम। इफ A is a square matrix of order m and if there exists another square matrix B of the same order m such that AB is equal to BA equal to I, where I is the identity matrix, then B is called the inverse matrix of A and is denoted by A inverse. In that case A is said to be invertible. तो देखो स्टेटमेंट के कहने का क्या मतलब है, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है A जो कि क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, हम देख सकते हैं यहाँ पे इसका ऑर्डर है 2 × 2, ठीक है। इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स B, सपोज करते हैं कि हमारे पास क्या है, एक अनदर मैट्रिक्स है B, ठीक है, उसका भी ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए 2 × 2 का, AB बराबर BA बराबर I। अगर ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो जाती है, मैट्रिक्स क्या होगी हमारी, इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ A होगी, सिंपल। तो देखो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, A × B हमने कैलकुलेट किया, हमारे पास A मैट्रिक्स ये है और B मैट्रिक्स ये है, हमने क्या किया, दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया। तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद देखो हमारे पास ये आया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सिमिलरली हमने क्या किया, हमने BA कैलकुलेट किया, तो BA कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास ये आया I आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो यहाँ भी आइडेंटिटी सेम आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया है AB इज इक्वल टू BA बराबर I। अगर ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो यहाँ पे जो ये B है वो क्या होगा, हमारा इन्वर्स हो जाता है, इन्वर्स ऑफ A। अब हम इसे लिख सकते हैं, B को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, A का इन्वर्स। तो सिंपल इस स्टेटमेंट को इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम, A × A इन्वर्स बराबर I। अगर कोई मैट्रिक्स है उसको हम उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सिंपल आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है। देखो यहाँ पे सिंपल है। सिमिलरली यहाँ पे तुम ये देख सकते हो, यहाँ पे B इन्वर्स बराबर I। तो यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली है, अगर B जो है इन्वर्स है, B यदि हमारा A का इन्वर्स है तो सिमिलरली क्या होगा, A भी B का इन्वर्स होगा, ठीक है। तो ये आप बात को ध्यान में रखना, ये हो जाता है हमारा B इन्वर्स बराबर I। आई होप ये आपको समझ में आया होगा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होती है, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। सिंपल है, यहाँ पे कोई मैट्रिक्स है, अगर उसको हम किसी ऐसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं कि मल्टीप्लाई करने के बाद अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है, और यदि B इसके रिवर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद ये भी I बनता है, तो जो ये हमारी B मैट्रिक्स है वो क्या हो जाती है, A का इन्वर्स हो जाती है। सिंपल है ये मैंने इसका कंक्लूजन बता दिया है, एकदम सिंपल है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी नोट। तो यहाँ पे नोट देखो, नोट क्या है तुम्हारा,
A rectangular matrix does not possess inverse matrix. Since for products B into A and A into B to be defined and to be equal, it is necessary that matrices A and B should be square matrix of the same order. पहली बात यह है rectangular matrices का कोई भी inverse matrix नहीं होता है, क्योंकि अगर rectangular matrix है तो AB will always not equal to क्या आने वाला है हमारे पास B है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का हमेशा जो प्रोडक्ट है A और B का ये हमेशा नॉट इक्वल टू बी ए होता है, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, लिखा है इट इज नेसेसरी दैट मैट्रिसेस ए एंड बी शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। तो ए और बी मैट्रिसेस क्या होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए सेम ऑर्डर की। तो ए और बी क्या होना चाहिए? ए एंड बी शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। सेकंड नोट देख लेते हैं यहाँ पे। सेकंड नोट क्या है? If B is the inverse of A, then A is also the inverse of B. यदि B मैट्रिक्स का इन्वर्स A है तो A जो होगा B का भी क्या होगा? इन्वर्स होगा। ठीक है, सिंपल है ये चीज़ ध्यान में रखना। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर A इंटू B और B इंटू A बराबर I आ जाता है तो सिंपल यहाँ पे जो B है वो किसका इन्वर्स होगा? A का। और A जो ये है यहाँ पे ये किसका इन्वर्स होगा? B का। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो B इज अ इन्वर्स ऑफ A। सिमिलरली यहाँ पे देखो लिख सकते हैं हम A इज द इन्वर्स ऑफ B। तो ये स्टेटमेंट आपस में क्या है? इंटरचेंज कर सकते हैं आप। इफ B इज द इन्वर्स ऑफ A देन A इज ऑल्सो द इन्वर्स ऑफ B। तो ये स्टेटमेंट भी याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। तो यूनिकनेस ऑफ इनवर्स ये क्या बोलता है? देखिए, इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक, यानी कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो इनवर्स होगा वो क्या होना चाहिए? यूनिक होगा, मतलब एक ही होता है। तो देखिए यहाँ पे प्रूफ क्या है? यहाँ पे सिंपल सा इसका प्रूफ है, बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग अच्छी नहीं करनी है हमें। देखो हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं एक मैट्रिक्स A जो कि है हमारे पास A बराबर AIJ, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है M। अब क्या करता हूँ मैं यहाँ पे दो मैट्रिक्स एज्यूम कर लेता हूँ और इन्हें मान लेता हूँ कि ये जो है इनवर्स है A के। मान लो B और C जो है इनवर्स है किसके? A के। B और C जो है वो किसके इनवर्स है? A के। B और C किसके इनवर्स है? A के इनवर्स है। तो बस अगर मैं यहाँ पे ये दिखा देता हूँ कि B और C भी आपस में क्या है? बराबर है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस मैट्रिक्स का जो इनवर्स होगा वो सिर्फ एक ही होगा। तो देखो इसे कैसे प्रूव करेंगे? यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या है, सिंस B इज द इनवर्स ऑफ A, ये मैंने क्या किया? सपोज किया था कि B जो है A का इनवर्स है। तो मैंने अभी पीछे थ्योरम पढ़ाई थी, यहाँ पे क्या था? AB बराबर BA बराबर I, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो उससे हम ये लिख सकते हैं AB बराबर BA बराबर I, ये अभी पढ़ाया है पिछली वाली स्लाइड में। अब देखो वैसे C क्या है? C इज ऑल्सो द इनवर्स ऑफ A, तो मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ पे A इंटू C बराबर C इंटू A बराबर I। ठीक है, क्योंकि C इज द इनवर्स ऑफ A, तो मैं ये लिख सकता हूँ ये। तो ये बात तो तुम्हें समझ में आ गई होंगी दोनों की दोनों, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। अब देखो ये क्या बोलता है यहाँ पे, मैं इसे करके बता देता हूँ आपको। सपोज मैं क्या करता हूँ, मैं ये लिख सकता हूँ B बराबर BI लिख सकता हूँ। तो ये होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को I से मल्टीप्लाई करोगे तो वो खुद ही सेल्फ मैट्रिक्स बन जाती है, सिंपल सा ही। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये हो गया B और I, देखो मैं I यहाँ से उठा लेता हूँ। ये AC बराबर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? I, तो मैं I की जगह क्या रखता हूँ? यहाँ पे AC रख देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिख देता हूँ। ये हो गया BA इंटू C, BAC। ये होती है तुम्हारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो उसके थ्रू मैं ये लिख सकता हूँ BAC। अब देखो यहाँ पे BA क्या है हमारे पास? फर्स्ट इक्वेशन से देखो, फर्स्ट इक्वेशन से BA हमारे पास क्या है? I है, तो मैंने BA को क्या लिख दिया? I लिख दिया, और इसको मैंने सेम एज इट इज C लिख दिया। अब मैं किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा C। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? B बराबर क्या आ जाता है? C। तो मैंने प्रूफ कर दिया यहाँ पे, ये देखो B बराबर क्या हो गया? C हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है वो यूनिक है। तुम देखो और भी मान सकते हो, यहाँ पे सपोज B माना है, C माना है, तुम D मान लो, और D E F। बस तुम्हें क्या प्रूफ करना पड़ेगा यहाँ पे? फिर B बराबर C बराबर D बराबर E बराबर F।
क्योंकि भैया इसका एक ही इन्वर्स आने वाला है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। थ्योरम 4, इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। तो हमें ये प्रूफ करना है। तो देखो हमने अभी पढ़ा है ए बराबर मैं लिख सकता हूँ आई ए, लिख सकता हूँ, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है सिंपल। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्रूफ करने के लिए ए बी इनवर्स है। तो मैं ए बी को कंबाइंड फॉर्म में अगर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए बी बराबर आई ए बी, ठीक है, लिख सकता हूँ इजीली, है ना, क्योंकि अगर मैं आई की मल्टीप्लाई ए बी से करूंगा तो ये भी आएगा। अब देखो दोनों तरफ क्या करो आप, ए बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए बी इनवर्स। तो ए बी इनवर्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा ए बी और ये आ जाएगा ए बी इनवर्स बराबर ये आ जाएगा तुम्हारा आई ए बी इंटू ए बी इनवर्स। देखो ये तो बन गया सिंपल, आई बन जाएगा यहाँ पे और ये हो जाएगा तुम्हारा ए बी इनवर्स। मैं इसे डायरेक्टली भी लिख सकता था मगर मैंने इसे आपको समझा दिया, देखो कैसे आएगी। सिंपल ए बी इंटू ए बी इनवर्स बराबर हो जाता है हमारे पास आई। तो देखो ये आ गया हमारे पास। हमें यहाँ पे चाहिए ए बी इनवर्स, तो मुझे यहाँ पे ए और बी को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ बोथ साइड। तो देखो क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा हमारा ए इनवर्स ए, ये हो जाएगा बी और ये आ जाएगा हमारा ए बी का इनवर्स, ए बी का होल इनवर्स, सॉरी ये है ए बी का होल इनवर्स। ए बी का इनवर्स। अब देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए, ये क्या बन जाएगा मेरा आई बन जाएगा, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा ए बी इनवर्स बराबर ए इनवर्स इंटू आई, ये क्या होगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा ए इनवर्स, सिंपल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये हो जाएगा आई इंटू बी, तो आई इंटू बी क्या हो जाएगा हमारा बी और ये बन जाएगा ए बी का इनवर्स बराबर ये आ जाएगा हमारा ए इनवर्स। अब देखो यहाँ पे क्या करूँगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय बी इनवर्स। अब मैं इसे मल्टीप्लाई किधर से करूँगा, लेफ्ट साइड से, जैसे मैंने यहाँ पे किया था, लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई किया इधर भी ए इनवर्स को और इधर भी किया था ए इनवर्स को, वैसे ही मैं क्या करूँगा यहाँ पे लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करूँगा। तो लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा मेरा बी इनवर्स इंटू बी और ये हो जाएगा ए बी इनवर्स बराबर लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा बी इनवर्स और ये हो जाएगा ए इनवर्स। अब बी इनवर्स इंटू बी क्या हो जाएगा हमारे पास, आई हो जाएगा सिंपल और ये आ जाएगा ए बी का इनवर्स, ये हो जाएगा बराबर बी इनवर्स और ये हो जाएगा ए इनवर्स। तो आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए बी इनवर्स बराबर, आई को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे वो सेल्फ खुद ही आ जाता है, तो ये आ जाएगा हमारा ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स और ए इनवर्स। तो देखो ये आ गया हमारे पास, प्रूफ हो चुका है, सिंपल है, कुछ नहीं करना है। एक बार मैं फिर बता देता हूँ आपको। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये देखो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है ए बराबर आई ए। उसके बाद क्या किया मैंने, हमारे पास मैट्रिक्स थी ए बी इनवर्स, मुझे ये प्रूफ करना था तो मैंने इसे कंबाइंड फॉर्म में लिख दिया यहाँ पे ए बी बराबर क्या हो जाता है, आई ए बी हो जाता है। तो उसके बाद मैंने सिंपल ए बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, तो मेरे पास ये आ गया। उसके बाद देखो ए बी इंटू ए बी इनवर्स, ये आई हो गया, आई इंटू आई आई। मैं इसे डायरेक्ट भी लिख सकता था, देखो ये क्या है, ए इंटू ए इनवर्स हमने अभी तो पढ़ा है, ए इंटू ए इनवर्स बराबर क्या होता है, आई होता है। तुम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो उसे, जैसे सीधा डायरेक्ट लिख सकते हो ए इंटू ए इनवर्स बराबर आई, कोई भी मैट्रिक्स है मान लो, ये तो मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो ये बनेगा तुम्हारा ए बी इंटू ए बी इनवर्स बराबर आई, तुम यहाँ से भी इसे स्टार्ट कर सकते हो इस जगह से। तो देखो उसके बाद क्या किया मैंने, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, पहले मैंने क्या किया, इस वाले को कैंसिल कर दिया, सही है। फिर मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने बी इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, फिर मैं इसको भी खा गया। तो देखो इधर ए और बी खत्म हो गए, तो लेफ्ट साइड में क्या बचा मेरे पास, ए बी इनवर्स, जो कि हमें क्या करना है, निकालना था। यहाँ से मैंने ए को भी खत्म कर दिया, बी को भी खत्म कर दिया। कैसे खत्म किया, मैंने मल्टीप्लाई किया इसके ए इनवर्स से, उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, तो आ गया मेरे पास रिजल्ट आ गया। ये सिंपल, होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इनवर्स कैलकुलेट करना है एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू।
तो देखो एलिमेंट्री ऑपरेशन मैंने 3 तरीके के बताए थे आपको। पहला ऑपरेशन था इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और कॉलम, इंटरचेंज कर सकते हैं हम। फिर क्या कर सकते हैं, किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा माने हम सम करके किसी भी रो को दूसरी रो से क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ऑपरेशन देखे थे सारे के सारे। तो देखो अब हम देखेंगे कि इनवर्स किसी मैट्रिक्स का कैसे निकालते हैं बाय यूजिंग दीज एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो देखो यहाँ पे हम सिंपल क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास ये हमने पढ़ लिया है a बराबर क्या होता है, आई ए, क्या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी a बराबर आई ए होता है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे इनवर्स निकालने की क्या टेक्निक है, सिंपल है कि यहाँ पे क्या करेंगे, हम a को रिड्यूस करेंगे बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे इस मैट्रिक्स में, a मैट्रिक्स में। ठीक है, अगर a मैट्रिक्स में अगर हम ऑपरेशन लगाते हैं और इसे ऑपरेशन लगाते लगाते और ये बन जाता है हमारा i, माने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देते हैं इसे हम। अब इसको क्या करेंगे हम, इसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसे हम सेम ए ही लिखेंगे। तो देखो जो ऑपरेशंस लगाओगे आप वो किस पे लगाओगे, ए पे, और यहाँ पे किस पे लगाओगे आप, आई पे। ठीक है, जब आई पे ऑपरेशंस लगाओगे यहाँ पे तो ये बन जाता है, कौन से ऑपरेशन होंगे, रो ऑपरेशन। ये किसके लिए है, तुम्हारा रो ऑपरेशन के लिए है। तो रो ऑपरेशन लगाते लगाते किसी मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगी, सिंपल, कोई भी मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगी, यहाँ पे कुछ भी है, सिंपल सी बात है। अगर आप किसी ए को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो और वो तुम्हारा आई बन जाता है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है, तो सिंपल ये जो मैट्रिक्स होगी हमारी वो क्या होगा, ये इनवर्स होगा ए का। ये अभी पढ़ा है हमने, इनवर्स होगा किसका, ए का। सिमिलरली अगर आप कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो, कॉलम ऑपरेशन, तो कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ए बराबर ए आई। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, सिंपल वही तरीका है सेम जो मैंने पहले बताया। यहाँ पे भी क्या करोगे, आप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे और सिंपल यहाँ पे भी ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। तो इस वाली मैट्रिक्स में ए को आप रिड्यूस करोगे किसकी फॉर्म में, आई की फॉर्म में, और यहाँ पे ए में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, ए को ऐसे ही लिखते चले जाना है, तो ए तो वही रहेगा। ए में कोई चेंज नहीं होना है, जो ऑपरेशन लगेंगे कॉलम ऑपरेशन वो इसमें लगेंगे और इसमें लगेंगे। अब देखो इसको रिड्यूस करोगे अगर आप, तो रिड्यूस करते करते ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे कोई मैट्रिक्स बनेगी। अब देखो सिंपल सी बात है कि अगर आप ए मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो और वो आई बन जाता है, तो ये जो मैट्रिक्स आएगी वो भी क्या होगा तुम्हारा, ये भी इनवर्स होगा, इनवर्स ऑफ ए। सिंपल है, ये इजी है बहुत। तो देखो इसको हम यूज़ करेंगे अभी हम अपने एग्जाम्पल में, ये किस तरीके से यूज़ हो रहा है मैं आपको बताऊंगा अभी नेक्स्ट में। इन ऑपरेशंस को हम कैसे लगाएंगे और कैसे हम ए इनवर्स कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो देखो हमने बताया, और हम जो यहाँ पे यूज करेंगे वो फर्स्ट मेथड यूज करने वाले। फर्स्ट मेथड था हमारा रो ऑपरेशन वाला, हम कॉलम ऑपरेशन यूज नहीं करेंगे यहाँ। अगर आप चाहो तो कॉलम ऑपरेशन भी यूज कर सकते हो, मगर ज्यादातर जो है यूज हमारा रो ऑपरेशन का ही होता है। किसका होता है, रो ऑपरेशन का यूज होता है, तो इसलिए हम रो ऑपरेशन यूज करेंगे। तो रो ऑपरेशन के लिए आपको क्या लिखना था, मैंने पिछली वाली स्लाइड में बताया, ए बराबर क्या लिखना है आपको, आई ए लिखना है, सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सिंपल वैल्यूज लिख लो। ए क्या है हमारे पास 1, ये हो जाता है 2, ये क्या हो गया 2, ये हो गया -1। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है हमारी 1 ऑर्डर की होगी, जो ऑर्डर हमारा ए का होगा। अगर ये 2 × 2 की है तो ये भी कितने की होगी, 2 × 2 की होनी चाहिए। और इसको हम सेम लिखेंगे, मैंने बताया था। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। जब ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमें, मैंने बताया कि इसको सबसे पहले इसमें रिड्यूस करना पड़ेगा। किसमें रिड्यूस करना पड़ेगा, 1 0 0 और 1 में रिड्यूस करना पड़ेगा। अब मैं क्या करूँगा, देखो रिड्यूस करते करते ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाऊंगा। मुझे ये मैट्रिक्स बनानी है, इसको मुझे ये बनाना है, सिंपल। तो सबसे पहले अब क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ऑपरेशंस परफॉर्म करूँगा। तो जो ऑपरेशन यहाँ लगेंगे वो ऑपरेशन इस मैट्रिक्स में भी लगेंगे, ठीक है। और इसको मैं रिड्यूस करते करते क्या है, ये मैट्रिक्स बनाने वाला हूँ, ये वाली मैट्रिक्स बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पे भी ऑपरेशन जब मैं परफॉर्म करता हुआ चले आऊँगा तो इसमें भी चेंजेस आते रहेंगे। जब इसमें चेंजेस आते रहेंगे तो क्या होगा, ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स जो होगी हमारी वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी ए इनवर्स। क्योंकि देखो यहाँ बन गया आई, और अगर मैं ए की मल्टीप्लाई किसी ऐसी मैट्रिक्स से करता हूँ जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है, तो वो मैट्रिक्स क्या होती है, हमारी ए इनवर्स होती है, सिंपल। जैसे आई बराबर क्या हो जाएगा, जो ये मैट्रिक्स आएगी इसे क्या बोलूँगा मैं, ए इनवर्स बोलूँगा, और ये हो जाएगा ए।
तो देखो ये हमने पढ़ लिया है अभी। तो बस यही करने वाला हूँ मैं। देखो यहाँ पे साइड में बना लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं इसे। ये हो गया हमारा A बराबर आइए, तो A हो गया हमारे पास मैट्रिक्स 1 2 2 -1 आ जाता है हमारा 1 0 0 1 और ये हो गया A। अब देखो यहाँ पे ध्यान से ये हो जाएगा, देखो फर्स्ट एलिमेंट ये जो है हमारा 1 है, यहाँ पे ये देखो, तो इसमें तो कोई छेड़छाड़ ही नहीं करनी है हमें, 1 का 1 है ही ऑलरेडी हमारे पास। अब देखो यहाँ पे हमें क्या बनाना है, 0 बनाना है। देखो जैसे मैं बता रहा हूँ आपको वैसे ही ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो आपको आंसर बहुत इजीली मिल जाएगा। पहले आप इसको 1 में कन्वर्ट करो, फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाना होता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 है हमारा, यहाँ पे ये देखो ये क्या है, ऑलरेडी 1 है। अब यहाँ पे देखो ये है हमारा क्या है, 0 है। तो मुझे क्या करना है, इस वाले एलिमेंट को 0 बनाना है। तो भैया ऑपरेशन लगा दो यहाँ पे सिंपल। तो ऑपरेशन में लगाऊंगा किसमें, ये कौन सी रो है हमारी, 2 रो है, मतलब सेकंड रो है। तो मैं R2 में ऑपरेशन करूंगा, सिंपल R2 में ऑपरेशन करूंगा। तो जिसमें ऑपरेशन करते हैं सबसे पहले उसे यहाँ लिख देते हैं R2। इसमें से क्या माइनस करूंगा मैं, अगर ट्वाइस ऑफ R1 कर दूं तो मेरा यहाँ पे 0 मिल जाएगा इस लोकेशन पे। तो अब जो ऑपरेशन मैं यहाँ परफॉर्म करूंगा वो ऑपरेशन मैं यहाँ भी परफॉर्म करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखो सिंपल ये बन जाएगा हमारा 1, ये बन जाएगा 2, ये हो जाएगा 0। अब ये देखो -1, अब इसमें मल्टीप्लाई करोगे ये बन जाएगा -1 मल्टीप्लाई 2 -2, तो ये बन जाएगा -4 -5 आ जाएगा सिंपल, -5 ये हो जाएगा 1 0। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये हो जाएगा 0, R2 में ऑपरेशन करोगे यहाँ पे ये हो जाएगा R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1, तो ये बन जाएगा हमारा -2। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आने वाले, ये सीधा ये लिख दिया। अब यहाँ पे देखो फिर क्या है हमारा, यहाँ पे -5 है। अब मुझे इस -5 को क्या बनाना है, यहाँ पे 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, जो हमने सेकंड ऑपरेशन पढ़ा था स्टार्टिंग में वो लगाने वाला हूँ। तो देखो ये हो गया हमारा R2 में ऑपरेशन लगाओगे -1/5 ऑफ R2, सिंपल है ये। तो ये 1 बन जाएगा हमारा, तो लगा दो ऑपरेशन, ये हो गया हमारा 1 2। अब देखो R2 में ऑपरेशन ये तो रहेगा हमारा 0 ही, और ये क्या, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा सिंपल। अब देखो ये है हमारा 1, ये हो गया 0। R2 में ऑपरेशन करूँगा तो ये बन जाएगा हमारा -2 मल्टीप्लाई -1/5, तो ये बन जाएगा 2/5। वैसे ही 1 की मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा -1/5, और इसे लिख दिया मैंने A। अब देखो यहाँ पे हमारा 1 आ चुका है, ये आ गया 1, ये आ गया 0, ये आ गया 1। अब मुझे यहाँ पे 0 बनाना है, मतलब इसको 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए क्या करूँगा, मैं R1 में ऑपरेशन लगाने वाला हूँ। ये हो जाएगा मेरा R1 माइनस ट्वाइस ऑफ R2। इसको अगर मैं सेकंड रो को ट्वाइस से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करता हूँ तो ये वाला हमारा 0 बनने वाला है। तो देखो सिंपल है, R1 में ऑपरेशन करना है मुझे इस बार, तो ध्यान रखना। ये हो जाएगा 1 माइनस ट्वाइस ऑफ 0, ये हो जाएगा 1 सिंपल, और ये क्या हो जाएगा हमारा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा। अब देखो R1 में ऑपरेशन करूँगा तो 1 माइनस ट्वाइस ऑफ 2/5, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 4/5, तो ये एक्चुअल में आ जाएगा 1/5। अब ये देखो ये आ जाता है हमारा 0 माइनस 2/5, तो ये बन जाएगा हमारा 2/5, यहाँ पे आ जाएगा 2/5, ये आ जाएगा -1/5, और ये हो गया A। तो देखो यहाँ पे मैंने अभी बताया था कि ये हो गया हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये हमारी मैट्रिक्स आ गई, और ये है हमारा A। तो A को A ऐसे लिख दिया। तो मैंने बताया था कि अगर किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई उसके इन्वर्स से होगी तभी वो आई आएगा। तो इसका मतलब ये जो है ये हमारे पास मैट्रिक्स आई है, ये क्या है, ये इसका सिंपल A इन्वर्स। आई होप अब आपको यहाँ पे कम्प्लीटली क्लियर हो गया होगा कि A इन्वर्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। मैंने पूरा डिटेल में इसे डिस्कस कर दिया है, अब आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली यहाँ पे। तो चलते हैं एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्टेन द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन दिस, ये है हमारा। तो इसको सॉल्व करना है, तो देखो इसको सॉल्व करेंगे सिंपल, A बराबर आइए वही लिखना है हमें सिंपल। और देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसे लिख लो 0 1 2 1 2 3 3 1 1। आई का वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम उसी की बनेगी 1 1 1 0 0 0 0 0
0 और ये हो जाएगा ए। देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रो ऑपरेशन के लिए है, मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, रो ऑपरेशन यूज करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले मुझे ये जो एलिमेंट है, मेरा फर्स्ट एलिमेंट, इसे मुझे 1 बनाना है। 1 क्यों बनाना है, क्योंकि ये मैट्रिक्स जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होनी चाहिए, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में फर्स्ट वाला हमारा क्या है, 1 रहता है। यही तो बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है इसको। तो यहाँ पे देखो सिंपल, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं ऑपरेशन R1 इंटरचेंज विद R1 इंटरचेंज विद R2, तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 0 1 2, ये बन जाएगा 3 1 1, और यहाँ पे देखो ये आ जाएगा हमारा 0 1 0 1 0 0 0 0 1। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, 0 छेड़ने की जरूरत ही नहीं है, अब हमें इसको 0 बनाने की जरूरत है। इस वाले को 0 बनाएंगे हम, तो इस वाले को कैसे 0 बनाएंगे, यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तुम R3, किसमें चेंज करना है तुम्हें, R3 में, तो यहाँ पे लिखोगे R3, फिर यहाँ पे माइनस करोगे थ्राइस ऑफ R1, ये ऑपरेशन लगाओगे तो ये वाला एलिमेंट 0 बनने वाला है हमारा। तो देखो ये हो गया हमारा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 0, ये हो गया 1 2, इसमें ऑपरेशन करोगे ये बन जाएगा 0 1 माइनस 6, ये आ जाएगा माइनस के 5, 1 माइनस 9, ये आ जाएगा माइनस के 8, सिंपल। यहाँ पे देखो ये बन जाएगा 0 1 0 1 0 0, R3 में ऑपरेशन करना है तो 0 माइनस थ्राइस ऑफ R1, तो 0 माइनस 0, तो ये तो हो गया 0 0 माइनस थ्राइस करना है तो माइनस के 3 आ गया, 1 माइनस के थ्राइस करना है तो 1 आ जाएगा, सिंपल। यहाँ पे ए लिखना ना भूलो। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये मिल गया 0, ये भी मिल गया 0। अब देखो मुझे इसको 0 बनाना है, अब मैं इसको 0 बनाऊंगा तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे R3 में ऑपरेशन करूंगा, R3 प्लस 5 ऑफ R2, ठीक है। तो देखो ये ऑपरेशन लगाऊंगा तो ये वाला एलिमेंट भी मुझे 0 मिलने वाला है। मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो ये हो गया 1 2 3, ये बन गया मेरा 0, ये बन गया मेरा 1, ये बन गया 2। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे ये आ जाएगा मेरा 0। अब यहाँ देखो -5 है, ये -5 में ऑपरेशन करूँगा प्लस 5 R2, तो ये बन जाएगा मेरा कितना, 0 बनने वाला है यहाँ पे, ये भी 0 आ गया। अब -8 में ऑपरेशन करूँगा, देखो -8 प्लस के 5 R2, तो यहाँ पे आ जाएगा सिंपल 2, और ये आ जाएगा हमारे पास 0 1 0 1 0 0। R3 में ऑपरेशन करना है प्लस 5 ऑफ R2, तो R3 में ऑपरेशन करोगे R3 प्लस 5 R2, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। अब यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 3, क्योंकि -3 प्लस 5 ऑफ R2, यहाँ से कुछ चेंजेस नहीं होने वाले, और यहाँ पे भी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1, ठीक है, और ये बन जाता है हमारे पास A। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये 2 है, अब मुझे इस 2 को 1 बनाना है, तो 2 को 1 बनाने के लिए क्या करूँगा, मैं R3 में क्या करूँगा, डिवाइड कर दूंगा सीधा, R3 को 2 से डिवाइड, तो ये मुझे बोथ साइड करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये हो गया 1 2 3 0 1 2, देखो 0 0, तो ये बन जाएगा 1 बराबर। ये ऑपरेशन काफ़ी ध्यान से करने होते हैं, क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ी होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। 1 0 0। अब देखो R3 में ऑपरेशन करना है तो ये बन जाएगा 5/2, ये बन जाएगा -3/2, और ये बन जाएगा हमारा 1/2, इसको A लिख दो। अब देखो अब मुझे क्या करना है, ये वाले एलिमेंट को 0 बनाना है, तो ये वाले एलिमेंट को 0 बनाने के लिए क्या करूँगा, मैं सिंपल यहाँ पे लिख देता हूँ, R1 में ऑपरेशन करूँगा मैं, R1 माइनस, देखो अगर मैं सेकंड वाले में से 2 की मल्टीप्लाई करूँ और ऊपर में से माइनस कर दूँ, तो ये एलिमेंट जो है वो 0 आ जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ R2 कर देता हूँ, तो ये वाला एलिमेंट मुझे 0 मिलने वाला है, और यहाँ पे कोई चेंजेस आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 0 बना हुआ है नीचे, तो इसमें कोई चेंज आने वाला नहीं है फर्स्ट वाले में, तो 1 का 1 ही रहेगा वहाँ पे, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये हो गया हमारे पास 1 का 1 ही रहेगा, ये हो जाएगा 0। अब देखो 3 माइनस ट्वाइस ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 4, 3 माइनस 4 -1 आ जाएगा हमारे पास, सिंपल इसी लिख देंगे हम, सेम ऐसे लिख देंगे 0, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0, ये भी 1। अब देखो इधर क्या हो रहा है यहाँ पे,
R1 में ऑपरेशन करेंगे, R1 माइनस ट्वाइस ऑफ R2, तो ये बन जाएगा हमारा माइनस के 2। सेम यहाँ पे करेंगे 1 माइनस ट्वाइस ऑफ दिस, तो ये 1 ही रहेगा और ये 0 ही रहेगा, और इसमें कोई चेंजेस होने नहीं है, तो 1 0 0 5/2 माइनस 3/2 1/2, और ये आ जाता है हमारा। अब देखो यहाँ पे आ गया हमारा -1 आ गया, इसको हम 0 बनाएंगे, इस वाले को 0 बनाएंगे, तो यहाँ पे ऑपरेशन लगा दो R1 में, R1 में ऑपरेशन लगाओगे, R1 सिंपल करो आप, R1 प्लस R3 करोगे तो वो भी 0 हो जाएगा, तो 1 0 0 0 1 2 0 0 1। अब यहाँ देखो आप, यहाँ पे क्या है -2 प्लस R3, तो अगर आप -2 प्लस 5/2 करते हो तो ये बनेगा तुम्हारा -2 प्लस के 5/2 यानी 1/2। अब देखो यहाँ पे है 1 प्लस 3/2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3/2 मतलब -1/2, और R1 प्लस R3 है, तो ये हो जाएगा 0 प्लस, तो यहाँ पे हाफ आ जाएगा। अब देखो सेकंड रो में कुछ चेंजेस होने नहीं है, ये हो जाएगी 1 0 0, ये आ जाएगा 5/2 माइनस 3/2, ये आ जाएगा 1/2। अब देखो यहाँ पे जो ये वाला एलिमेंट है 2, अब मुझे इस 2 को क्या करना है, 0 बनाना है, तो मैं क्या ऑपरेशन लगाने वाला हूँ, सिंपल R2 में ऑपरेशन लगाऊंगा, R2 माइनस, अब आपको समझ में आ गया होगा क्लियरली मैं क्या करने वाला हूँ, R2 में क्या माइनस करूंगा मैं, ट्वाइस ऑफ R3, तो हमें ये वाला एलिमेंट भी 0 मिल जाएगा। तो देखो बस लास्ट ऑपरेशन है, ये परफॉर्म कर लो इसको, तो ये आ जाएगा 1 0 0, अब देखो ये रहेगा 0 1, इसमें से ये माइनस करूंगा तो ये भी 0 ही रहेगा, ये हो जाएगा 0 0 1। तो देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई हमारी सिंपल। अब यहाँ पे देखते हैं R2 में लगाना है, तो ये तो रहेगा हाफ, ये रहेगा माइनस के हाफ, फिर आएगा तुम्हारा हाफ। अब देखो R2 में ऑपरेशन करोगे, R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R3, R2 में ऑपरेशन करोगे R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R2, 1 माइनस ट्वाइस ऑफ R3 का मतलब हो गया, इसमें ट्वाइस की मल्टीप्लाई करोगे 5, तो 1 माइनस 5 बन जाएगा माइनस के 4। अब यहाँ पे देखो 0 माइनस ट्वाइस ऑफ दिस करोगे तो ये बन जाएगा हमारा प्लस के 3, और ये 0 माइनस ट्वाइस ऑफ दिस करोगे तो ये बन जाएगा माइनस के 1। तो अब आ जाता है तुम्हारा लास्ट में, ये सेम लिख दो इसे, 5/2 माइनस 3/2, ये हो जाएगा हमारा हाफ, और यहाँ पे आ जाएगा ए। तो देखो फिर से सेम चीज़ आ गई हमारे पास, यहाँ पे हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये आ गया हमारा ए। तो जो ये मैट्रिक्स होगी सिंपल, ये ए इनवर्स ही होगी, क्योंकि ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है हमारे पास, आई होता है, ये हम पढ़ चुके हैं अच्छी तरीके से। देखो क्लियरली आपको समझ में आ चुका हो, पूरा का पूरा ऑपरेशन मैंने बड़े इजीली शब्दों में समझाया है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, अब देखो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, पी इनवर्स फाइंड करना है। तो देखो पी इनवर्स हम फाइंड करेंगे सेम मेथड से, तो ये हो जाएगा पी, हमें एक मैट्रिक्स दी है तो मैं इसे लिख सकता हूँ P बराबर आई पी। अब देखो P को लिख दो सिंपल 10 -2 -5 और 1, और यहाँ पे लिखोगे आप सेम 1 0 0 1। इसका ऑर्डर भी क्या होगा, सेम होगा जो P मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर वही होगा जो P मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, इसकी मल्टीप्लाई पीछे करो। अब देखो सिंपल, अब क्या करना है, मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए इसकी, यहाँ पे मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है, तो पहले वाले एलिमेंट को मैं 1 बनाने वाला हूँ, तो 1 बनाऊंगा तो सिंपल क्या करूँगा, R1 में ऑपरेशन करूँगा, R1/10, तो देखो यहाँ पे बन गया 10 1 माइनस के 1/5, ये माइनस के 5 और 1 ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे कर दो आप, 1/10 आ जाएगा, 0 0 1, और ये हो गया P। अब देखो यहाँ पे क्या करना है तुम्हें, इस वाले एलिमेंट को क्या करना है, मुझे 0 बनाना है, तो R2 में ऑपरेशन लगाऊंगा, तो R2 में ऑपरेशन लगाऊंगा R2 प्लस 5 ऑफ R1 सिंपल, तो देखो यहाँ पे ये बन जाएगा तुम्हारा 1, और ये हो गया माइनस के 1/5, और ये बन जाएगा 0। अब मैं देखो ये कर रहा हूँ 1 मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -1, यहाँ पे आ गया 0। अब यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 1/10 0, R2 में ऑपरेशन करोगे तो प्लस के 5
से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा आपका 5/10 यानी 1/2 और 1 माइनस 0 यानी 1 आएगा और ये हो जाएगा। अब देखो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो यहाँ पे बनाना था हमें 1 और यहाँ पे बन चुका है 0। माने ये लास्ट वाली जो हमारी रो है, माने ये वाली रो है, ये कम्प्लीटली 0 आ चुकी है। देखो अगर ऐसा कभी हो जाता है कि तुम्हारी कोई सी भी रो यानी अगर R1 या R2 में से कोई भी रो अगर 0 बन जाती है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इन्वर्स विल नॉट एग्जिस्ट। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप इसे अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना ही नहीं सकते ना, हमें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने से मतलब है। अब यहाँ पे एक भी रो अगर तुम्हारी 0 आ गई तो ये कभी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की शेप नहीं ले सकती, तो इसीलिए क्या है, इसका इन्वर्स कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जब हम यहाँ आई बना ही नहीं सकते, जब हम यहाँ आई बना ही नहीं सकते तो भाई ये कहाँ से हम ए इन्वर्स निकाल लेंगे, है ना। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। आज के लेक्चर में इतना ही। अगर लेक्चर आपको पसंद आया है तो लेक्चर को लाइक करना ना भूलें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए थैंक यू, बाय बाय।